अब ये दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Clear, sir. Yes, sir. Now, these are the basic issues and challenges, that is security, privacy, standard, regulations, development, hardware issues and data connectivity issues. ठीक है? So what is Yes. security? Security in the IoT. Security is the substantive pillar of the internet. अगर इंटरनेट पे रहना है तो हमें बहुत ज़्यादा सिक्योर रहना होगा, ठीक है? दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज़ दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट इज़ रिटन हियर दैट इट इज़ एन सब्सटैंटिव पिलर ऑफ द इंटरनेट एंड वन दैट ISOC perceives to be equally essential and the most significant challenge for the IoT. सबसे ज़्यादा challenges है IoT के लिए, वो क्या है? सिक्योरिटी के लिए. Why? Because building the number of connected device increases the opportunity to exploit the security vulnerabilities. अब इतने ज़्यादा आप कनेक्टेड डिवाइस को इंक्रीज़ करोगे, तो ऑटोमैटिकली जो सिक्योरिटी है, वो बढ़ता, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी घटते चली जाएगी और जो ये रहेंगे अनवांटेड पीपल्स रहेंगे, वो आपके डेटा थेफ्ट करने की चांसेस क्या है, उनके लिए बढ़ता चला जाएगा. Which can come across the user data to the theft by leaving the data streams inadequately protected, and in some case people health and safety can be put at risk. Many IoT developments will also include collection of identical and near identical devices. अब इसका मतलब क्या हुआ, जितने सेंसर्स आप लगाओगे, ठीक है, उतने कनेक्शंस बढ़ते चले जाएंगे, उतने डेटा कलेक्शंस आएंगे, उतने डेटा थेफ्ट बढ़ना चालू हो जाएगा और उस सेंसर के कारण जो फ्रीक्वेंसी रहेगी, उसके कारण मेरे और आपके हेल्थ में भी प्रॉब्लम होना चालू होगा. ठीक है? तो इन सबको सिक्योर करना है. अगर सेंसर्स आप गलत या नॉर्मल मैन्युफैक्चर कंपनी के लगा दिए, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी लेवल है, उससे वो शायद हार्मफुल भी हो सकती है. ठीक है? उसके बाद हम आते हैं सेकंड इश्यूज Yes, में, sir. दैट इज प्राइवेसी. सिक्योरिटी हो गया, प्राइवेसी. प्राइवेसी में क्या है कि अब ये सारे डिवाइसेस जो हैं, ये हर एक फोन में, आपके स्मार्ट टीवी में, आपके लैपटॉप में, हर चीज में जुड़ा हुआ है. तो पर्सनल प्राइवेसी तो आपकी रही नहीं, because all these sensors are get connected with the internet. कोई भी चाहेगा तो सिक्योरिटी पर्पस के थ्रू आपके इसमें टीवी में, आपके मोबाइल फोन्स में या आपके लैपटॉप्स में हैक कर सकता है और इवन ट्रैक Yes. कर सकते हैं आपको. ठीक है? ट्रैक कर सकते हैं, तो आपकी प्राइवेसी, जो जितनी भी प्राइवेसी डेटा है, वो धीरे-धीरे क्या हो गया, उसकी रेशियो कम हो गई. द IoT क्रिएट्स द सुपीरियर चैलेंज टू प्राइवेसी, many that go beyond the data privacy problems that currently exist. This is becoming more standard in a consumer device such as tracking device for phones, cars as well as smart televisions. हर एक तरह से आपकी जो ट्रैकिंग डिवाइस है, ठीक है, उसमें सब में सेंसर्स ही लगे हुए रहेंगे, तो उसके थ्रू आपकी जो डेटा प्राइवेसी है, वो तो खत्म, वो गई. ठीक है? In terms of latter, voice recognition or vision features Hmm. are being included that can continuously listen to conversations or watch for activities. आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी बोल रहे हो, हर चीज़, हर हर समय आपके ऊपर नज़र रहेगी. ठीक है? सेंसर्स की नज़र रहेगी. आप कभी-कभी Yes. ये करते, गूगल गूगल में देखना, आप जो चीज़ के लिए सर्च करोगे, थोड़ी देर के बाद उसी तरह का एडवर्टाइज़मेंट हमेशा आपके गूगल स्क्रीन में आता रहेगा. गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. या मोबाइल Yes, में भी अगर आप कुछ भी सर्च कर लेते हो, yes, थोड़ी देर के बाद वही देखिएगा, उसी उसी से रिलेटेड जो भी एडवर्टाइज़मेंट आएगी, उसी से रिलेटेड एडवर्टाइज़मेंट ऑटोमैटिकली नीचे आना चालू कर दी. इसका मतलब है कोई ना कोई हमें ऑब्ज़र्व कर रहा है. ठीक है? आइदर वो IoT है, Yes. आइदर वो yes, sir. AI है या सेंसर्स है, लेकिन कहीं न कहीं से वी आर गेटिंग ऑब्ज़र्व्ड. Machine learning. तो हमारी प्राइवेसी, हाँ, मशीन लर्निंग है, कहीं न कहीं से भी हम लोग उसमें ऑब्ज़र्व्ड मेथड में हैं. तो आपकी Yes, प्राइवेसी तो धीरे-धीरे डाउन वेज़ में जा रही है. ओके? द कलेक्शन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन रिवील्स लीगल एंड रेगुलेटरी चैलेंज फेसिंग डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी लॉ. अब ये क्या है? धीरे-धीरे ये लॉ भी ब्रेक कर रहा है. ठीक है?
अब स्टैंडर्ड्स क्या है? लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स ये इश्यूज क्या हो सकती हैं? लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेड बेस्ट प्रैक्टिसेस हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट than just legislating the potential of IoT devices. Without standard to guide manufacturer, developers sometimes design products that operate in a destructive ways on the internet without much regard to their impact. अब क्या है कि IoT पे जैसे-जैसे हम सेंसर्स, एक्चुएटर्स या कुछ भी इस तरह के इक्विपमेंट्स को हम लगाएँगे, जब भी कोई भी इंटरनेट इक्विपमेंट्स को लगाएँगे और उसकी स्टैंडर्ड ये आईएसओ मार्क नहीं रहेगा या स्टैंडर्ड लेवल मार्क नहीं रहेगा, तो वो क्या रहेगा कुछ ना कुछ ऐसा डिस्ट्रैक्टिव वर्कआउट या ऑपरेशन कर सकता है वो इंटरनेट पे, जिसके लिए हमें हानिकारक मतलब वी विल गेट लॉस। ठीक है? कुछ भी ऐसा वर्कआउट वो कर सकता है। हो सके वो चीप वे का सेंसर्स लगाते हों, हो सके उसमें कुछ वो डिवाइस भी ये फिट किए हुए हैं जिसके कारण आपकी सारी मूवमेंट पे वो नज़र रखेंगे। ठीक है? हो सके उसकी फ्रीक्वेंसी लेवल बहुत हेलो? हेलो, आवाज़ आ रही है यस मेरी? सर, यस सर, आ रही है सर। ठीक है? तो हो सके उसमें जो ये फ्रीक्वेंसी लेवल है उसकी बहुत ही ये लो क्वालिटी का है जिसके थ्रू आपको या फिर इन्वायरमेंट में हार्मफुल इफेक्ट्स आना चालू हो जाएगी। ठीक है? तो वो इसमें ये है कि स्टैंडर्ड लेवल्स को भी फॉलो करना चाहिए। तो अगर वो स्टैंडर्ड लेवल्स फॉलो नहीं करेगी तो यहाँ पर भी धीरे-धीरे चैलेंजेस हमें फेस करना होगा। ठीक है? If poorly designed and configured, such devices can connect incorrect consequences for the networking resources they connect to the and the broader internet. तो अभी तक हमने क्या देखा? सिक्योरिटी देख लिया, प्राइवेसी देख लिया, स्टैंडर्ड देख लिया और क्या है फिर रेगुलेशंस। ये सारे इसी तरह से याद रखने होंगे। ये पॉइंट्स आप याद रखोगे, अंदर की मटेरियल में आप कुछ लिखो। आप उसके बेसिस पे उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दो, कोई एग्जांपल लिख दो। ठीक है? बट सिक्योरिटी, प्राइवेसी, स्टैंडर्ड, रेगुलेशन इस तरह के पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है? Like privacy, there is an enormous range of regulatory and legal questions surrounding the IoT which needs thoughtful considerations. अब इसमें क्या हो रहा है कि ये सेंसर्स हर जगह लगे हुए हैं, तो उसकी कोई लिमिटेड फ्रीक्वेंसी तो है नहीं। वो अपने बैंडविड्थ के अनुसार जितना एनवायरनमेंट को या जितना एरिया को कवर कर रहा है, वो कवर करेगा। अब उस बीच अगर कोई गवर्नमेंट डेटा है या कोई गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस हो रही है, ठीक है? या फिर वो किसी की बॉर्डर को क्रॉस कर दे रही है, तो वहाँ की भी डेटा को ये क्या करेगी रिवील करना चालू कर देगी। समझे बात को? यस सर। तो यस सर। अनप्रोटेक्टेड हाँ, जो प्रोटेक्टेड एरिया है, उन सब की डेटा को भी ये रिवील करना चालू कर देगी और वो फिर हम कॉमन मैन के पास अगर आ गया तो शायद दिक्कत होना चालू हो जाएगी। ठीक है? तो लाइक प्राइवेसी देयर इज़ एन इनॉर्मस रेंज ऑफ रेगुलेटरी एंड लीगल क्वेश्चंस सराउंडिंग द आईओटी व्हिच नीड्स थॉटफुल कंसिडरेशंस। एकदम हमने सोच समझ के ही कंसीडर करना होगा कि लीगल इश्यूज विद IoT डिवाइस इंक्लूड्स क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो। डेटा बाहर भी जा सकती है, लीक भी हो सकती है। गवर्नमेंट अगर इसको लगाती है या फिर गवर्नमेंट की भी डेटा लीक हो सकती है। A conflict between law enforcement surveillance and civil rights, data retentions and destructions policies, and legal liabilities for unintended uses, security breaches और privacy lapses. ठीक है? अब डेवलपमेंट में ये सारे तो चैलेंजेस हैं अगर वो बन गया तो। अब डेवलपमेंट में हमें क्या-क्या चैलेंजेस फॉलो करना होगा या फिर फेस करना होगा? आईओटी को अगर आप डेवलप करते हो the broad scope of IoT challenges will not be the same as industrialized countries. In fact, the IoT holds significant promise for delivering social and economic benefits to emerging and developing economies. Like current challenges, less developed regions will need to address policy requirement, market reticence, technical skill requirement. ठीक है? ये सारे चैलेंजेस आपको फेस करना होगा इसको ब्रॉड स्कोप में डेवलप करने के लिए। हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी इश्यूज। अब हार्डवेयर में क्या-क्या है? डेटा कैप्चरिंग मेजरली ऑकर्स थ्रू वेरियस सेंसर्स। सेंसर्स से हम डेटा कैप्चर कर रहे हैं विच आर कनेक्टेड टू गेटवेज टू कलेक्ट एंड ट्रांसमिट डेटा टू द क्लाउड। हम डेटा
कहाँ से ले रहे हैं? सेंसर से ले रहे हैं। और कहाँ जा रही है डेटा? क्लाउड्स में जा रही है। अब अलग-अलग तरह के गेटवेज़ उसमें लगे हुए हैं। तो ये जो सेंसर है और जो क्लाउड है, मतलब वी आर टेकिंग द डेटा फ्रॉम द सेंसर एंड वी आर सेंडिंग टू द क्लाउड। अब इनके बीच में जो कॉम्पैटिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है? वो गेटवेज़ जो होनी चाहिए, वो एक इश्यू क्रिएट कर सकती है। तो हमें बहुत ही सोच समझ के सेंसर से लेकर के क्लाउड तक की डेटा की जर्नी को समझना होगा और या आर्किटेक्ट करना होगा, ठीक है? Enterprises need to meticulously identify the equipment, hardware, and existing legacy machines based on their goals, business, and outcomes. जो इंटरप्राइज है उनको सभी कुछ को देखना होगा कि आप जो भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, जो हार्डवेयर यूज कर रहे हैं, वो आपकी बिजनेस को या गोल को अचीव करेगा या नहीं करेगा, या फिर पता चला आप लगा दिए और उसके बाद वो सिस्टम के साथ कॉम्पेटिबल ही नहीं हो रहा है, फिर दिक्कत। तो हार्डवेयर कॉम्पेटिबिलिटी यहाँ पे बहुत बड़ा इश्यूज है, ठीक है? एडिंग एक्सटर्नल सेंसर्स टू द लेगेसी मशीन is one quick work around, but it will not be foolproof, making it is very challenging task. अब क्या है, when you have created an IoT, आप एक इमेजिनेशन लीजिए, एक विजुअलाइजेशन लीजिए that you have created an IoT environment, एक IoT environment आप बनाए हुए हैं, उसमें बहुत सारे सेंसर्स लगाए हुए हैं, ठीक है? कुछ दिन के बाद उसमें से 2 सेंसर ड्रॉप आउट हो गए। देन यू वेंट टू द मार्केट, यू बॉट अ सेंसर, बट उसी कंपनी की आपको सेंसर नहीं मिली, आपको सेंसर किसी और कंपनी की मिली, ठीक है? क्योंकि उस कंपनी की स्टॉक में था ही नहीं और वो 2 सेंसर के बिना IoT में काम ही नहीं होगा। आप ऐसे सिचुएशन में फँस गए हो। अब आप वो सेंसर को लेके आ गए, वो 2 दूसरी कंपनी के सेंसर हैं, ठीक है? अब आप जब उसको लगा रहे हो, तो वो कंपैटिबल ही नहीं हो रहा है। गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब वो उसमें फिट ही नहीं हो Yes, रहा sir. है। हाँ, अब वो जो उसमें फिट ही नहीं हो रहा है, तो आपकी तो पूरी एनवायरनमेंट, पूरी जितने हार्डवेयर लगाए वो खत्म। जब तक आपको उसी कंपनी की, सेम कंपनी Yes, की sir. सेंसर नहीं मिली। तो जो हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी इश्यूज है, ये एक बहुत बड़ा इश्यूज, ठीक है? हमें पूरी तरह से ये देखकर ही हार्डवेयर सेंसर्स और गेटवेज़ पे वर्कआउट करना होगा कि हर तरफ से कॉम्पैटिबल रहे, आपकी पूरी एनवायरनमेंट कॉम्पैटिबल रहे। तो ये एक तरह से ओपन चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा, ठीक है? नाउ डेटा Yes, कनेक्टिविटी, sir. अभी तक तो हार्डवेयर की हो गया, अब डेटा कनेक्टिविटी इश्यूज। अब आप डेटा को कनेक्ट जो कर रहे हैं, दिस इज पॉसिबली द मोस्ट इग्नोर्ड चैलेंज सिंस डेटा कनेक्टिविटी हैज वास्टली इम्प्रूव्ड, yet there still exist some areas where data connectivities is an IoT implementation challenge. अब जैसे अभी मैं आपसे कनेक्ट हूँ, थोड़ी देर पहले ही मैं आपसे क्या हो गया था, डेटा मेरी डिस्कनेक्ट होना चालू हो गई थी, ठीक है? अब उतनी ही देर में, जितनी देर में Yes, मैं रीलॉग इन किया, उतने देर में अगर कुछ एक्शन हो गया किसी और थ्रेड के कारण, तब तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है? yes, sir. तो IoT में जो भी आप लगा रहे हो, तो वो तो कनेक्शंस हमेशा होना चाहिए वहाँ पे। जब तक आपकी मशीन चल रही है, तब तक कनेक्शन, डेटा कनेक्शन होना चाहिए, और वो भी कॉम्पैटिबल डेटा कनेक्शन होना चाहिए, जिसके थ्रू सब कुछ वर्कआउट हो रहा हो, ठीक है? It involves how IoT device talk to the gateway and the cloud, and what data format do their generates. Most IoT gateways available are compatible with GPRS, Wi-Fi, LAN, but legacy devices depends on PLCs, telemetry system, and RTU to generate data. So the need is for a suitable edge layer that translate, transport and data format protocol to send data to IoT प्लेटफॉर्म। एक सुटेबल एज लेयर चाहिए जो प्रॉपरली वे में डेटा फॉर्मेट को ट्रांसपोर्ट कर दे, ठीक है? एक सेम प्रोटोकॉल में, किसमें? IoT प्लेटफॉर्म्स में। नाउ IoT. we will study some applications of IoT. Data. ठीक है? Yes, sir. दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ IoT। अब IoT आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो? हेल्थ केयर में,
ये एक पहला सिनेरियो है, आपको दिख रहा है यहाँ पे? हेलो? और स्क्रीन में तो डेटा कनेक्टिविटी इशू पे ही रुका हुआ है। कनेक्टिविटी अब आया कुछ? Yes, sir. The application of IoT. आ रही है स्क्रीन में? Yes, sir. हेल्थ केयर सिनेरियो, हेल्थ केयर। हेलो? Yes, sir. Now this is the application of IoT, that is health care। सबसे पहले हम हेल्थ केयर को ले रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही जिसमें IoT का यूज़ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही स्टेबल कंडीशन से ये काम कर सकते हैं, ठीक है? दैट इज़ वेरियस सेंसर फॉर वेरियस कंडीशंस। एग्ज़ाम्पल ICP सेंसर, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग फॉर प्रेशर इन द ब्रेन कैविटी। मेडिकल लोग भी मेडिकल इसमें बहुत ही ज़्यादा जितने भी सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, वो सारे मेडिकल्स में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है? तो IoT भी इसी तरह से सारे मेडिकल्स में यूज़ होना चालू हो जाते हैं। तो ये जो शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मॉनिटरी प्रेशर्स है ये इन द ब्रेन कैविटी, फिर इम्प्लांटेड इन द ब्रेन कैविटी एंड सेंसर्स द इंक्रीज ऑफ प्रेशर्स को इंक्रीज करने के लिए जब भी कुछ ऐसा हो या ब्लड प्रेशर आपकी हाइक होने लगे, ऑटोमेटिकली IoT जो है वो डेटा सेंड कर देगी एंड यू विल गेट द ये हॉस्पिटल से आपके पास ये आ जाएगा कि आपके उसमें हेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? एक्सटर्नल RF रीडर पावर्स रहेंगे, यूनिट रिसीव्स रहेगी, स्टेबिलिटी ओवर 30 डेज और सो फार। तो ये देख रहे हैं ये स्क्रीन में, इस तरह के इक्विपमेंट्स आपके उसमें बॉडी में इम्प्लांट किया हुआ रहेगा, ठीक है? एक छोटा-सा ये IoT ही Yes, है sir. जो इम्प्लांट किया रहेगा और सेंसर्स के थ्रू आप मॉनिटर्ड में रहोगे। समझ रहे हो बात को? Yes, sir. Yes, sir. Network health information, network electronic patients record, home care monitoring control, operating room for the future। ये जो भी आप ये देख रहे हो ये सारे ऑपरेशन जितने भी ऑपरेटिंग रूम रहेंगे सब में IoT लगना चालू हो जाएगा। प्रोग्रेस इन बायो इन्फॉर्मेटिक, जीन प्रोटीन एक्सप्रेशन, सिस्टम बायोलॉजी, डिजीज डायनेमिक्स, कंट्रोल मैकेनिज्म, ये सब में IoTs लगना चालू हो जाएगी। तो ये हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें IoT आने वाला है, इनफैक्ट आ ही चुका है। Yes, उसके बाद है फिर एप्लीकेशंस ऑफ IoT में आपकी इंटेलिजेंट होम, रिमोट मॉनिटर फॉर स्मार्ट हाउस, रिमोट कंट्रोल फॉर स्मार्ट एप्लियंसेस। अब इसमें क्या है कि जितने भी लाइट है, टीवी है, फैन है, ये ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल से ही कनेक्टेड रहेगी। मतलब एक क्लिक पे, एक मोबाइल क्लिक पे, एक बटन से ही आप वो भी आपके मोबाइल में रहेगी। ऑटोमेटिकली अपने ये घर के लाइट को ऑफ कर सकते हो, फैन चालू कर सकते हो और ये टीवी ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। घर के सिक्योरिटी सिस्टम आप अपने मोबाइल से देख रहे हो। अगर कोई ब्रेक किया आपके घर के सिक्योरिटी सिस्टम को, ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल में क्या है, अलार्म बजने लगेगी। समझ रहे हो? तो ये सारे yes, sir. सारे हाँ, पूरे इक्विपमेंट्स, पूरा घर Yes, sir. आपका IoT से प्रोटेक्टेड रहेगा या कंट्रोल्ड रहेगा और वो सिर्फ
वो सारा कुछ किससे चलेगा, फंक्शन कैसे होगा, आपके मोबाइल से ही, जो आपके सबसे क्लोज में है, ठीक है। अच्छा। Yes, sir. Now, transportations. A network of sensors set up throughout a vehicle can interact with its surroundings to provide valuable feedback on local roads. मशीन लर्निंग में आप देख ही रहे होंगे कि ऑटोमेटिक कार जो है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ऑटोमेटिक कार रोड पे अब चल सकती है, ठीक है, जिसके पास वो क्या रहे सेंसर्स के थ्रू, Yes. हाँ, सेंसर्स के थ्रू वो विजन कर लेता है कि यहाँ पर क्या क्या इक्विपमेंट्स है और उसी के अनुसार वो अपने ऑटोमेटिक ड्राइविंग करना चालू कर देगी, ठीक है। तो उसी वो सारे क्या है एप्लीकेशंस है, वो एआई की प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग की प्रोग्रामिंग किसके थ्रू चल रही है, आईओटी की ही थ्रू चल रही है। आईओटी क्या है, आईओटी में हम सेंसर्स लगा रहे हैं और फिर मशीन लर्निंग की प्रोग्रामिंग को फिट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये पूरी एप्लीकेशंस जो है आपकी जो कार है वो एप्लीकेशन ऑफ आईओटी बन जाएगी, ठीक है। A network of Yes, sensors sir. set up throughout a vehicle can interact with its surrounding to provide valuable feedback on local roads, weather, traffic condition to the car driver, enabling adaptive driver system to respond accordingly. अब ऑटोमेटिक ड्राइविंग सिस्टम भी हो सकता है और ये मैनुअल ड्राइविंग सिस्टम भी आ जाएगी। दिस में इन्वॉल्व ऑटोमेटिक एक्टिवेशन ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम। अगर अचानक से कोई इक्विपमेंट्स आ गया या ये ब्रेक आ गया या कुछ भी ऐसा आ गया तो ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग सिस्टम लग जाएगी, स्पीड कंट्रोल हो जाएगा, फ्यूल मैनेजमेंट हो सकता है, कंडीशन एंड इवेंट डिटेक्टर सेंसर्स कैन एक्टिवेट सिस्टम टू मेंटेन ड्राइवर एंड पैसेंजर कंफर्ट एंड सेफ्टी। हर तरह से वो कंफर्ट और सेफ्टी मैनेजमेंट करेगा, किसको, ड्राइवर एंड पैसेंजर्स को। सेंसर फॉर फैटिग एंड मूड मॉनिटरिंग बेस्ड ऑन ड्राइविंग कंडीशंस, driver behavior and facial indicators can interact to ensure safe driving by activating warning system और डायरेक्टली कंट्रोलिंग द व्हीकल्स, ठीक है। तो ये पूरी जो व्हीकल्स है उसमें अंदर जितने भी सिस्टम आप देख रहे हो वो सब कंट्रोल्ड हो जाएगा, किससे, आईओटी के थ्रू, ठीक है। Yes, sir. Yes. ये सारा कुछ जो मैं आपको बता रहा था, इंजन कंट्रोल हो जाएगी, ब्रेक सिस्टम कंट्रोल हो जाएगा आईओटी के थ्रू, एयर बैग डिप्लॉयमेंट सिस्टम कंट्रोल होगा, विंडशील्ड वाइपर कंट्रोल्ड हो जाएगा आईओटी के थ्रू। विंडशील्ड वाइपर मतलब जब बारिश होगी ऑटोमेटिकली विंडशील्ड वाइपर वर्कआउट होना चालू हो जाएगा, जैसे ही बारिश खत्म हुआ वो बंद हो जाएगा। आप गाड़ी के अंदर बैठे हो ऑटोमेटिकली डोर लॉक हो जाएगी, Yes, sir. ठीक है। और जैसे ही गाड़ी आप बंद किए तो वो ऑटोमेटिकली डोर ओपन हो जाएगा। एंटरटेनमेंट सिस्टम आपके ही थ्रू जो गाना आप सुनते हो या जिस तरह से एंटरटेन करते हो वो ऑटोमेटिकली उसी फील्ड में जो भी ड्राइवर रहेगा या जो भी पैसेंजर रहेगा जिस मोड में आप फिट किए रहोगे वो ऑटोमेटिकली वही गाना आपको सुनाएगा। Car are sensors and actuator in V2V networks. Active network safely alerts autonomous navigations. Autonomous navigations चालू हो जाएंगे। अगर जिस रोड पे आप जा रहे हो वहां पे कोई ये सिस्टम में फॉल्ट आएगी तो वो ऑटोमेटिकली आपको पहले ही ब्लिंक करके बता देगा कि इस रोड ये रोड ही हम गलत चूज किए हुए हैं, ठीक है। Yes, sir. Future transportation system incorporate both single person and mass transportation vehicles, air and ground transportations. Achieve efficiency, safety, stability using real-time control and optimizations. अब ये सारे एप्लीकेशंस थे, ये मैंने बहुत शॉर्ट में ही एप्लीकेशंस में इस पे बताया आपको। आप और भी उसको इंटरनेट पे सर्च करिए और एप्लीकेशंस के बारे में देख सकते हैं, ठीक है। और ये सारे पीपीटी जो है वो Yes, sir. Yes. एलएमएस में अपलोड है। आप प्लीज उन सबको